परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं प्रियो, एक बार फिर से एक अच्छे समय के लिए। परमेश्वर ने बड़ी सामर्थ्य से हम सबको अपलिफ्ट करके रखा है, संभाल के रखा है, और आज एक और मौका हमारे जीवन में दिया है कि हम उसकी उपस्थिति में बैठ सकें। परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है, और सब प्रकार के रोग और समस्याएं परमेश्वर हमारे जीवन से दूर करता है, उनके ऊपर हमको जयवंत करता है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज एक और बार जिंदों की ज़मीन पे हमको रखा, और उसने ऐसा अवसर दिया कि हम उसकी पवित्र संगति में बैठ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब और उसके 17 अध्याय हम लोग कर चुके हैं। आज 18वां अध्याय हम शुरू करेंगे। 18वें अध्याय के पहले वचन से लेकर के 10वें वचन तक आज हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, जो कि 2 हिस्सों में होगा। पहले हिस्से में हम कुछ बातों को समझेंगे, और उसके बाद दूसरे हिस्से में हम 10वें वचन तक की बातों को समझेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 18वां अध्याय पहले वचन से लिखा है, इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था, और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया है, वह दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया, क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो, और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े, क्योंकि इसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है, और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको दो, और उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुना बदला दो। जिस कटोरे में उसने भर दिया था उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। जितनी उसने अपनी बड़ाई की और सुख विलास किया, उतनी उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है, मैं रानी हो बैठी हूँ, विधवा नहीं, और शोक में कभी ना पड़ूंगी। इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेंगी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वह आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्यायी प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और सुख विलास किया, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे। उसकी पीड़ा के डर के मारे वे बड़ी दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बेबीलोन, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी भर में ही तुझे दंड मिल गया है। प्रियो, परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, और हमें समझने का मन दे, क्षमता दे कि हम इसको सही मायनों में समझ सकें। प्रियो, हमने देखा था पिछली बार जब हमने 17वां अध्याय पढ़ा था, तो 17वें अध्याय की शुरुआत में हमने कुछ बातों को देखा था, और उस पूरे अध्याय के अंदर हमने कुछ बातों को समझा था, और उस अध्याय में मुख्य रूप से बेबीलोन के बारे में आपको जानकारी दी गई थी। परमेश्वर का वचन हमें बेबीलोन के बारे में बताता है, किस तरह से बेबीलोन क्या सिस्टम है, कैसे ओरिजिनेट हुआ, किस तरह से ये आगे बढ़ा, किस तरह से ये एग्जिस्टेंस में आया, और कैसे लोगों को बहका रहा है, कैसे इसके छलावे में, इसके धोखे में लोग आ रहे हैं और लगातार आत्मिक रूप से पतन में फंसते जा रहे हैं। और परमेश्वर इस प्रकार के सिस्टम को पसंद नहीं करता, जैसा ये बेबीलोनियन स्ट्रक्चर बन गया है आजकल के समय में। इस वाले पोर्शन में हम इसी बेबीलोन का आगे का हिस्सा पढ़ेंगे। पिछले बार 17वें अध्याय को पढ़ते समय हमने देखा था कि ये बेबीलोन के बारे में जो परमेश्वर का वचन बताता है, बेबीलोन एक तरह का रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है जो अंत के दिनों में खड़ा होगा, और ये सिस्टम परमेश्वर के सामने घमंड के साथ खड़ा होगा। एंटी क्राइस्ट इसका हेड होगा, और उस सिस्टम को लीड करेगा, और सब बातों में ये सिस्टम जो है वो क्रिश्चियंस को, मसीही लोगों को भी बहकाएगा, और कई प्रकार की गंदगी और घृणित वस्तुएं इसमें इकट्ठी हो जाएंगी। और उसमें हमने देखा था जो ये सारा डिस्क्रिप्शन है और उसके न्याय का जो वर्णन है, ये 19वें अध्याय तक चलता है। 17वें अध्याय में जो हमने पढ़ा था, वहाँ पर रिलीजियस सिस्टम, रिलीजियन पे फोकस किया गया था, रिलीजियस सिस्टम था, और उसके साथ कुछ पॉलिटिकल पावर्स मिले हुए थे। 17वें अध्याय में हमने बेबीलोन के उस एंगल से स्टडी की थी। आज हम जो देखेंगे वो एक कमर्शियल सिस्टम की तरह से देखेंगे। बेबीलोन जो 18वां अध्याय है वो बताता है कि बेबीलोन के जो एंगल्स हैं, पहला एंगल था वो रिलीजियन भी लेता है, उसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो जाती है, और पॉलिटिक्स और रिलीजियन का मिला जुला एक बहुत अच्छा संगम बनता है, जो कि एक अलग तरह का सिस्टम है जो कि परमेश्वर के विरोध में काम करता है। 18वां अध्याय हमें बताता है एक कमर्शियल बेबीलोन के बारे में, एक ऐसा बेबीलोन जो कमर्शियलाइज्ड है, जो बिजनेस सेंटर है, जो पूरी तरह से पैसे से, लग्जरी से, प्रॉफिट से और सब प्रकार की चमक दमक से परिपूर्ण है, भरा हुआ है।
इतना चकाचौंध से भरा हुआ है, अच्छे अच्छों को बहका देने वाला सिस्टम है। ये सिस्टम जो कमर्शियल बेबीलोन का जो कमर्शियल एंगल है, ये भी बहुत से लोगों को धोखा दे देगा, बहुत से लोगों को भटका देगा अंत के दिनों में। और ये 18वां अध्याय इसी के साथ डील करता है। परमेश्वर बताता है कि इस कमर्शियल सिस्टम में कितनी सारी गलतियां हैं, कितने सारे पाप इकट्ठे हो गए हैं। और जो प्रकाशित वाक्य की 14वें अध्याय के 8वें वचन में एक घोषणा हुई थी, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया। प्रकाशित वाक्य 14:8 यदि आप पढ़े, वहां पर एक स्वर्गदूत घोषणा करता है, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया। उसके बाद 17 अध्याय के 16वें वचन में फिर घोषणा करता है, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया, उसको उसका दंड मिल गया। इस प्रकार की घोषणा होती है। इन्हीं घोषणाओं का विस्तार है ये 18वां अध्याय। यहाँ पर कैसे वो बेबीलोन गिरेगा और किस प्रकार से ये काम करेगा। ये जो 18वां अध्याय है पूरा, अगर हम टोटलिटी में देखें तो इस 18वें अध्याय में 5 सेक्शंस हैं, 5 मेजर थीम्स इसमें कवर होती हैं 18वें अध्याय में। सबसे पहली थीम जो पहले ही वचन से शुरू होती है, वो होती है कि ये घोषणा है, एक प्रकार की स्वर्गीय घोषणा हो रही है। पहले वचन को यदि आप ध्यान से देखें, वहां पर एक फरिश्ता उतर कर आया और एक घोषणा करने लगता है। सो एक घोषणा का शब्द हमको सुनाई देता है। ये पहला सेक्शन है, एक घोषणा है, ये इंट्रोडक्शन है 18वें अध्याय का। दूसरा जो सेक्शन है वो है कि विश्वासियों को इस दंड से जो बेबीलोन के ऊपर परमेश्वर डाल रहा है, इससे बचने की सलाह दी जा रही है। आखिरी बार जो विश्वासी लोग, जो चुने हुए लोग, जो परमेश्वर के प्रोटेक्टेड लोग हैं, जो चुने हुए विश्वासियों के दास हैं, जो उन दिनों में पृथ्वी पर होंगे, उनको एक कॉल मिलता है कि आप किसी भी तरह से इस बेबीलोन में शामिल मत हो, इससे बाहर निकल जाओ। यदि हो तो आप इससे बाहर हो जाओ, इससे अलग कर लो अपने आप को, एक कॉल है। दूसरा सेक्शन हमको ये बताता है 4थे वचन से आगे, इसी 18वें अध्याय के 4th वर्स से आगे। तीसरा सेक्शन जो है वो एक कारण को एक्सप्लेन करता है, परमेश्वर का न्याय क्यों बेबीलोन के ऊपर पड़ रहा है, क्यों परमेश्वर बेबीलोन को नष्ट करने पर आ गया, क्यों परमेश्वर क्रोध को उंडेल रहा है इस बेबीलोन के ऊपर, उसका कारण डिटेल में एक्सप्लेन किया गया। ये तीसरा सेक्शन है जो 5वें वचन से आगे शुरू होता है। 18वें अध्याय के 5th वर्स से आगे उसके डिटेल्स को एक्सप्लेन किया जाता है। इसके बाद जो चौथा सेक्शन है इस अध्याय का, वो बताता है कि जो कमर्शियल लोग दुनिया के दूसरे हिस्सों में हैं, दूसरे सिस्टम से बेबीलोन के साथ मिक्स हो गए, बेबीलोन के साथ लेन देन करना जिन्होंने शुरू कर दिया, इस फॉल्स एंटी क्राइस्ट कमर्शियल सिस्टम के साथ जिन्होंने लेन देन किया, वो लोग कैसे विलाप करेंगे इसके दंड को देख करके, कैसे रोएंगे, कैसे छाती पीटेंगे और कैसे पछताएंगे, कैसे इनका करुण कहना चाहिए विलाप सुनाई देगा, क्या क्या इनको फील होगा, उसके बारे में एक सेक्शन हमको बताता है। जो चौथा सेक्शन इसी अध्याय के 9वें पद से आगे शुरू होता है, 9वें वचन से आगे हमको ये बताता है। और आखिरी सेक्शन जो है वो बताता है कि जो पवित्र लोग हैं, जो संत हैं, जो इससे बचे रहे, जिन्होंने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता रखी और इस कमर्शियल सिस्टम का हिस्सा नहीं बने, किसी भी लालच में नहीं आए, किसी लग्जरी कंफर्ट के लिए इन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया अपने विश्वास के साथ, परमेश्वर के प्रति नम्रता और दीनता के साथ ये परमेश्वर को अपना सर्वशक्तिमान प्रभु मानकर उस पर विश्वास करके अपने जीवन को बिताते रहे। किसी भी घमंड में, पैसे में, कमर्शियल लेन देन में इन्होंने कोई ऊंच नीच नहीं की, कोई अत्याचार नहीं किया, कोई प्रॉफिट मेकिंग के लिए गलतियां नहीं की। ये इन लोगों को आनंद मनाने का एक आह्वान होता है। आखिरी सेक्शन है, जो 5वां सेक्शन है, वो बताता है कि कैसे इन लोगों को परमेश्वर कहता है कि नाउ यू कैन रिजॉइस। क्योंकि बेबीलोन को उसका दंड मिल गया। अब आप जो है विजय मना सकते हैं। आपने जो दुख उठाए, जो तकलीफ उठाई है, जो त्याग किया है, जो आपने अपने जीवन को परमेश्वर के साथ बिताने के लिए जो कुछ भी आपने कमिटमेंट रखा, उसका प्रतिफल आपको मिलने जा रहा है, क्योंकि बेबीलोन परास्त हो गया, गिरा दिया गया, खत्म हो गया। ये एक तरह का इंग्लिश में कहते हैं डूम सॉन्ग है। एक ऐसा गीत है ये अध्याय, 18वां अध्याय, जो उसकी बर्बादी के बारे में बताता है। उस कमर्शियल सिस्टम की जो एंटी क्राइस्ट खड़ा कर देगा और बहुत से लोगों को बहका देगा, बहुत से लोगों को मिसलीड और मिसगाइड करके आत्मिक रूप से नष्ट कर देगा। उन लोगों के लिए, उस सिस्टम के लिए, उस अपने आप को बहुत बड़ा और बहुत मजबूत समझने वाले सिस्टम के लिए एक रोने का गीत है, विलाप गीत है। ये एक प्रकार का परमेश्वर दुष्ट को के मारे जाने से भी प्रसन्न नहीं होता। ये एक प्रकार का विलाप गीत है जो
इस अध्याय में दिया गया है। जैसा कि पुराने नियम में यदि आप पढ़ना चाहें, यशायाह का 13वां अध्याय पूरी तरह से इसके बारे में बताता है। पूरा 13वां अध्याय जो है यशायाह का 1 से लेके 22वें वचन तक पूरा अध्याय बेबीलोन के दंड के बारे में बताता है। हाय हाय, किस प्रकार से ये बेबीलोन गिरा दिया गया, किस प्रकार से क्या क्या हो गया, कैसे ये एंशियंट बेबीलोन, ये प्राचीन बेबीलोन की बात करता है यशायाह, आमोस का पुत्र यशायाह प्राचीन बेबीलोन की बात करता है, जो कि नष्ट किया गया था, और ठीक उसी पैटर्न पे जो अंतिम बेबीलोन खड़ा होगा वो भी नष्ट किया जाएगा। सो उसके बारे में ये बताता है। इसी तरह से यिर्मयाह 50वां अध्याय आप पढ़ें, यिर्मयाह का 51वां अध्याय आप बारीकी से पढ़ें, यशायाह 13 है। ये अध्याय आपको बेबीलोन के गिराए जाने के बारे में भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों को बताते हैं। प्राचीन बेबीलोन कैसे भविष्यवाणियों के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये बेबीलोन जो नबूकदनेस्सर का बेबीलोन था, ये बेबीलोन कैसे बर्बाद किया, परमेश्वर ने कैसे उसका बदला लिया। ये यशायाह और यिर्मयाह के 50, 51 और यशायाह का 13वां अध्याय जो बताता है, वो भविष्यवाणियां पूरी हुई, वो बेबीलोन खंडार बन गया, ये भविष्यवाणियां फुलफिल हुई। ठीक वैसे ही प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी भी पूरी होगी। प्रकाशित वाक्य का 17-18 अध्याय जो कहता है वो भी डेफिनेटली पूरा होगा अंत के दिन में। ये बेबीलोन, ये कमर्शियल मॉडर्न बेबीलोन भी वैसे ही गिराया जाएगा। ये एक विलाप गीत है प्रियो। यशायाह नबी की किताब में एदोम के बारे में लिखा हुआ है। एदोम एक प्रकार का बेबीलोनियन सिस्टम था, और 34वां अध्याय बताता है यशायाह का, उसको कैसे परमेश्वर ने पल भर में बर्बाद कर दिया, उसको दंड देकर नष्ट कर दिया। सपन्या नबी की किताब बताती है नीनवे के बारे में, कैसे नीनवे को परमेश्वर बर्बाद करने पर था, कैसे परमेश्वर ने भविष्यवाणियां की बर्बाद करने की। यहेजकेल नबी की किताब तीर के बारे में बताती है, तीर नगर के कैसे उसको परमेश्वर ने उसके लिए डिक्लेयर किया कि उसको मैं पलटा दूंगा और बर्बाद करूंगा। यदि आप पढ़ें यहेजकेल 26वां अध्याय 27वां अध्याय तीर के बारे में बताता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन, ये कहने का मतलब ये है, परमेश्वर जब किसी के बारे में कोई डिक्लेरेशन करता है, यदि परमेश्वर अपना शब्द भविष्यवक्ताओं को देता है, चाहे वो यूहन्ना हो, चाहे वो यशायाह हो, यिर्मयाह हो, यहेजकेल हो, इन लोगों के द्वारा परमेश्वर वार्निंग देता है उन सिस्टम्स को कि वो पलट जाएं, बच जाएं। लेकिन यदि नहीं पलटे तो परमेश्वर का न्याय अटल है और निश्चित रूप से वो न्याय करेगा। ठीक इसीलिए हमको समझना जरूरी है कि हम ऐसे इतिहास में ऐसे बेबीलोनियन स्ट्रक्चर खड़े होते आए हैं जो कि नष्ट किए गए। अंत के दिनों में जो बेबीलोन खड़ा होगा उसके लिए यूहन्ना हमको प्रकाशन में वार्न करता है कि हम इस बेबीलोन से बचे रहें, और परमेश्वर इसको दंड जरूर देगा। और उसके दंड के बारे में इसीलिए विस्तार से यहाँ पर दिया गया है। ये केवल एक नगर का कोलैप्स नहीं है, याद रखिएगा, आप मिसअंडरस्टैंड मत करिएगा। ये केवल एक सिटी को परमेश्वर खंडर नहीं बना रहा है। इस अध्याय में जो बता रहा है, परमेश्वर एक सिविलाइजेशन को कोलैप्स कर रहा है, एक संस्कृति को नष्ट कर रहा है, एक पूरा कल्चर, एक सिस्टम जो परमेश्वर को नहीं मानता, जो परमेश्वर को चैलेंज करता है, जो कहता है परमेश्वर है ही नहीं, जो कहता है कहाँ है परमेश्वर, हमारे पास इतना पैसा और पावर और इतना मिलिट्री पावर और इतना फाइनेंशियल पावर, इतना इकोनॉमिक पावर है, कौन सा परमेश्वर हमें गिराएगा। ये वो बेबीलोनियन कल्चर है जो परमेश्वर को चैलेंज करेगा अंत के दिनों में। और ये लक्षण अभी से हमको दिखाई देने लगे हैं प्रियो। अभी से हमको ऐसे देश, ऐसी संस्कृतियां जो अपने वैभव में, अपने ग्लैमर में इतना मस्त हैं कि वो घमंड में चूर होकर निम्रोद के समान परमेश्वर की बराबरी में खड़े हो गए। कहते हैं परमेश्वर कहीं नहीं है। इट इज नॉट गॉड हु मेड men, but it is men who made God. There is no God. कोई गॉड है ही नहीं, ये तो मनुष्यों का बनाया हुआ खेल है। ये लोगों की मान्यताएं हैं, लेकिन परमेश्वर साबित करेगा कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और उसके सामने घमंडी यदि खड़े होते हैं तो घमंडियों का सामना करता है। प्रियो, ये बेबीलोन यूहन्ना के समय जैसा रोम था, उस प्रकार का बेबीलोनियन सिस्टम होने जा रहा है। यूहन्ना के समय रोम एक बहुत करप्ट सिटी थी, बहुत हाईली लग्जरियस सिटी थी, पैसे वाली सिटी थी। वहां के एम्परर्स ने अपने आप को गॉड डिक्लेयर कर दिया था। उन्होंने अपने आप को कहा था हमारी पूजा करो, किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं। रोम एक कल्चर सेंटर था, रोम एक बिजनेस सेंटर था यूहन्ना के समय, और सारी दुनिया के लोग रोम से नाता रखना चाहते थे, रोम के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते थे, रोम के साथ बिजनेस करना चाहते थे, रोम के साथ लोग आना जाना चाहते थे, रोम में लोग बसना चाहते थे।
यूहन्ना के समय रोम की वो स्थिति थी, सारी दुनिया रोम पर डिपेंड थी उस समय। उसकी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए रोम के साथ रिश्ता रखना जरूरी था। यदि हम बात करें हमारे समय की, कुछ समय पहले की, तो लंदन की बात करें, इंग्लैंड में जो लंदन शहर है, आपको पता है 18वीं शताब्दी में, यदि आप इतिहास पढ़ें, रीसेंट इतिहास है, ज्यादा पुराना नहीं, 200 साल पुराना इतिहास है, लंदन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, औद्योगिक क्रांति, जिसको बच्चों को हम पढ़ाते हैं हमारे सिलेबस में। औद्योगिक क्रांति ने लंदन को सबसे बढ़िया शहर बना के खड़ा कर दिया था। लोग लंदन जाना चाहते थे। ब्रिटेन जो है दुनिया को कंट्रोल कर रहा था, लंदन सारी दुनिया को गवर्न कर रहा था। जो लंदन में डिसाइड होता था, जो इंग्लैंड में डिसाइड होता था, वो सब कुछ दुनिया फॉलो करती थी, क्योंकि दुनिया चाहती थी कि हमें भी फायदा मिले। जो लंदन में डिसाइड हो रहा है, जो लंदन को फायदा मिल रहा है, जो वहां की पावर डिसाइड कर रही है, वो मानने लायक है, लोग फॉलो करते थे प्रियो। और उसी तरह से सब प्रकार की जो बातें वहां पर होती थी, वहां पर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, उसने लोगों को, सारी दुनिया के देशों को बिजनेस करने पे मजबूर किया। वहां पे लोग प्रॉस्पेरिटी के लिए जाना चाहते थे, वहां पे लोग अपने बिजनेस सेंटर्स बनाना चाहते थे, वहां पे लोग एक्सपोर्ट करना चाहते थे। यहाँ पे हिंदुस्तान के गरीब मजदूरों से सामान बनवाया जाता था और लंदन एक्सपोर्ट किया जाता था। गरीब मजदूर को उसकी दिहाड़ी, उसके डेली वेजेस भी नहीं दिया जाता था, उसके लिए भी उसको मारा पीटा जाता था, अत्याचार किया जाता था। लेकिन उसी के हाथ की बनाई हुई चीजों को लंदन में सैकड़ों गुना कीमत पर बेचकर और धनवान हुआ जा रहे थे लोग, व्यापार किए जा रहे थे, अत्याचार पे अत्याचार। कुछ लोग अमीर अमीर हो रहे थे इन बिजनेस से, और पूरी दुनिया से लग्जरी आइटम्स और सब प्रकार के जो गुड्स थे वो इंग्लैंड भेजे जाते थे। ठीक वैसे यूहन्ना के टाइम में रोम में था। रोम जो 96 एडी में 96 एडी में जब यूहन्ना को प्रकाशन मिला, रोम की यही स्थिति थी। सारी दुनिया रोम के साथ ट्रेड रखना चाहती थी। यदि आप और अच्छे से समझना चाहें तो इस समय, आज के समय, जो स्थिति अमेरिका की है, जो स्थिति न्यूयॉर्क की है, कुछ यही स्थिति रोम की थी यूहन्ना के समय। यही स्थिति 18वीं शताब्दी में लंदन की थी, जो आज न्यूयॉर्क की है। आज सबसे ज्यादा डिजायरेबल करेंसी कौन सी है आप जानते हैं? डॉलर। डॉलर। दुनिया के देश अपनी जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं डॉलर के साथ। दुनिया के देश अपने करेंसी को, अपनी करेंसी को कंपेयर करते हैं, हम कितना नीचे या कितने ऊपर हैं, किसके साथ? डॉलर के साथ। पाउंड बहुत ऊपर है ना, ब्रिटिश पाउंड बहुत ऊपर है, डॉलर से ऊपर है। यूरो डॉलर से आगे है, लेकिन फिर भी डॉलर की डिमांड ज्यादा है, क्योंकि डॉलर कंट्रोल करता है। अमेरिकन डॉलर्स, यूएस डॉलर्स कंट्रोल करते हैं सारी दुनिया के इकोनॉमी को। न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज कंट्रोल करता है दुनिया के बिजनेसेस को। दुनिया के बिजनेस अपने आप को देखते हैं, न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज डाउन जाएगा तो दुनिया के बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज डाउन चले जाएंगे, बहुत सारे बिजनेस ठप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो डिपेंडेंट है अमेरिका पे। अमेरिका कंट्रोल करता है। अमेरिका का जो वॉलमार्ट है या कोई भी इस प्रकार के बड़े बड़े जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं अमेरिका के, वो डिसाइड करते हैं कि हिंदुस्तान के बिजनेस कैसे चलेगा। वो खरीदार हैं, वो इन्वेस्टर्स हैं, वो पैसा लगाते हैं तो दूसरे देश अपना अपना इकोनॉमी को डेवलप करते हैं। ये डिपेंडेंस है प्रियो, ये एक प्रकार का ऐसा लक्षण है जो हमें सिखाता है कि अंत के दिनों में जो ये बेबीलोन होगा ये इसी प्रकार का होगा। ये रोम के समान, ये आज की अमेरिका के समान एक वैभवशाली, एक ग्लैमरस सिस्टम होगा, जिसमें चकाचौंध में इंसान सब कुछ भूल जाएगा, परमेश्वर को भी भूल जाएगा प्रियो। और ये सारी प्रॉस्पेरिटी जो है, ये अल्टीमेटली कहां लेके जाएगी? ये प्रॉस्पेरिटी मूर्ति पूजा में लेके जाएगी। जो वहां के लीडर्स होंगे वो भगवान बन जाएंगे, वो गॉड्स होंगे। एंटी क्राइस्ट वर्शिप कराएगा, एंटी क्राइस्ट के ऑर्डर्स माने जाएंगे, नहीं मानोगे तो बर्बाद कर देगा प्रियो। ये आइडल वर्शिप की तरफ ले जाएगा, ये सच्चे परमेश्वर को भुला देगा, परमेश्वर की महिमा को कमतर बना देगा लोगों की नजरों में, और लोग परमेश्वर को भूलने लगेंगे। जैसे रोम में मैंने बताया आपको कि सम्राट की आराधना शुरू हो गई थी,
परमेश्वर को भूल गए थे लोग। वैसे ही ये बेबीलोन का सम्राट अपनी आराधना शुरू करा देगा प्रियो। और यही सिस्टम पेरिस में भी हुआ करता था एक बार। यदि आप इतिहास थोड़ा सा पढ़ते हैं, पेरिस 15वीं से 18वीं शताब्दी तक पेरिस ने राज किया पूरी दुनिया पे। पेरिस लीड करता था दुनिया को प्रियो। सो कहने का मतलब यह है कि ये एंटी क्राइस्ट का हेडक्वार्टर बेबीलोनियन सिस्टम है, जो सब कुछ परमेश्वर के खिलाफत में खड़ा कर देगा और सब कुछ जो है हमें बर्बादी की ओर ले जाने की ओर अग्रसर कर देगा। पूरी मानवता को, पूरी ह्यूमैनिटी को ये एक अनैतिकता में, एक व्यभिचार में गिरा देगा। आत्मिक पतन की ओर चले जाएंगे हम सब। ये हमारा समाज जो है आत्मिक रूप से इतना गिर जाएगा कि परमेश्वर, जैसा वचन में लिखा हुआ है, उसके नाक में धुएं के समान ये अनैतिकता, ये घृणित वस्तुएं, ये व्यभिचार, ये रिश्तों का खून, ये अमीर और गरीब की खाई इस प्रकार से बढ़ जाएगी कि परमेश्वर को नाक में धुएं के समान ये चुभन देगी। ये परमेश्वर को इरिटेट करेगी प्रियो। ये एक भूमिका है इस 18वें अध्याय की जिसको हम देख रहे हैं। और इस 18वें अध्याय के पहले 3 वचनों पे थोड़ा विचार करते हैं हम इस हिस्से में। पहले हिस्से में पहला हिस्सा हमको बताता है कि जो पहला वचन जो बताता है वो बताता है, इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। इसके बाद, आफ्टर दीज थिंग्स, जो कुछ हुआ 17वें अध्याय तक जो बताया गया, उसके बाद एक नया सेक्शन शुरू होता है 18वां अध्याय। और 18वें अध्याय की भूमिका को आपने देखा, ये कमर्शियल सिस्टम का डिटेल्स है, इसमें कैसे ये गिरेंगे, कैसे परमेश्वर इनको दंड देगा, इसके बारे में। सो पहली बात बताता है इसके बाद का मतलब है एक नया सेक्शन शुरू होता है। आफ्टर दीज थिंग्स, इसके बाद एक नई चीज। यूहन्ना पृथ्वी पर है और वह खुद स्वर्गदूत को देख रहा है। वह स्वर्ग से उतरते हुए देख रहा है, स्वर्ग से पृथ्वी पर उतर। आप देख रहे हैं किस प्रकार से प्रोग्रेस कर रहा है प्रकाशित वाक्य। परमेश्वर को उसने स्वर्ग में देखा, पहले परमेश्वर का सिंहासन देखा, यीशु मसीह का उसने आकार और उसका साइज और उसकी जो एट्रीब्यूट्स थे उसको देखा था पहले के अध्यायों में। उसके बाद उसने आत्मा के लेटर्स को चर्चेस को दिया। उसके बाद उसने जो है देखा कि पृथ्वी पे कैसे जाति, कुल, लोग और भाषाएं हैं। उसके बाद उसने देखा कैसे स्वर्गदूत जमीन पे उतर रहे हैं और जमीन से कैसे, पानी से और जलाशयों से कैसे एंटी क्राइस्ट और ये बेबीलोनियन सिस्टम डेवलप हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पर आने के बाद 18वें अध्याय में वो देखता है कि फिर स्वर्ग से एक स्वर्गदूत को उसने उतरते हुए देखा। स्वर्ग से जो स्वर्गदूत उतर रहा है, वो स्वर्गदूत जो है उसके बारे में लिखता है, इसे बड़ा अधिकार प्राप्त था। इस स्वर्गदूत को बड़ा अधिकार प्राप्त था और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। अधिकार प्राप्त था। ये अधिकार इस स्वर्गदूत को कहां से मिला, आप समझ सकते हैं। ये अधिकार इस स्वर्गदूत को स्वर्ग से मिला, परमेश्वर से मिला। परमेश्वर ने इस स्वर्गदूत को अधिकार देकर के भेजा ताकि यूहन्ना को वो दिखाए जो वो दिखाना चाहता है, और उससे बड़ा अधिकार प्राप्त था। और लिखता है, और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। स्वर्गदूतों का अपना कोई तेज नहीं होता है प्रियो। स्वर्गदूत अपना आप का कोई तेज लेकर नहीं आते हैं किसी भी जगह। स्वर्गदूतों की अपनी कोई ग्लोरी नहीं है, परंतु ये जहां से आते हैं वहां की ग्लोरी को कैरी करते हैं। ये स्वर्ग से उतर रहा है, परमेश्वर की महिमा को कैरी कर रहा है, परमेश्वर की महिमा का प्रकटीकरण कर रहा है जमीन पे। क्योंकि कुछ ये ऐसा करने जा रहा है, कुछ ऐसा दिखाने जा रहा है, कुछ ऐसा वर्णन करने जा रहा है जिससे परमेश्वर अपनी महिमा को एस्टैब्लिश करेगा। परमेश्वर दुनिया की झूठी महिमा का खात्मा करने जा रहा है। झूठे ग्लैमर को परमेश्वर दंड देने जा रहा है। झूठी बातों को परमेश्वर एक्सपोज करने जा रहा है। सब कुछ जो नकली था वो खत्म करने जा रहा है। ये महिमा, जिसने झूठी महिमा पृथ्वी की, जिसने बहुतों को धोखा दे दिया, परमेश्वर उसके ऊपर ये स्थापित करने जा रहा है कि असली महिमा वहीं परमेश्वर स्वर्ग में है। वहां से एक स्वर्गदूत को भेजता है और सारी पृथ्वी उसके तेज से चमक उठती है। सारी पृथ्वी उसके तेज से चमक उठती है। दूसरा वचन कहता है, उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा। ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा। एक शब्द है जो इसको सुनाई दे रहा है। और वो शब्द क्या कहता है, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया है, वह दुष्ट आत्माओं का निवास,
और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया है। प्रियो, ये प्रोक्लेमेशन जो है ये यशाया नबी की किताब में भी हमको देखने को मिलता है 21वें अध्याय में 21st चैप्टर के 9th वर्स में। यही प्रोक्लेमेशन है, यही घोषणा है। यशाया नबी की किताब 21वां अध्याय 21 चैप्टर का 9th वर्स हमको बताता है कैसे ये जो है, ये जो अड्डा है कैसे गिर जाएगा और कैसे ये बर्बाद हो जाएगा। 21 का 9 कहता है, और क्या देखता हूँ कि सवारों का दल अर्थात दो दो करके सवार चले आ रहे हैं, और वह बोल उठा, गिर पड़ा, बेबीलोन गिर पड़ा, और उसके देवताओं की, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, उसके देवताओं की सब खुदी हुई मूर्तें भूमि पर चकनाचूर कर डाली गई हैं। यहाँ पर आप क्या सोचते हैं? जिस बेबीलोन की बात यूहन्ना को स्वर्गदूत बता रहा है, गिर पड़ा, बर्बाद, खत्म हो गया, अशुद्ध आत्मा का अड्डा, हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा, दुष्ट आत्माओं का निवास। और यशाया 21:9 में कहता है खुदी हुई मूर्तें चकनाचूर कर दी गई हैं। कौन सी मूर्ति होगी जो चकनाचूर की जाएगी? आप अंदाज लगा सकते हैं, आप समझ सकते हैं कौन सी मूर्ति है। ये एंटी क्राइस्ट की इमेज है जिसको तोड़कर परमेश्वर स्मैश करके जमीन पे चकनाचूर करवा देगा, जमीन पे रौंद कर चकनाचूर कर देगा परमेश्वर उस मूर्त को जिसकी आराधना की जा रही थी इस बेबीलोन में। और ये जो शहर है, ये शहर के बारे में लिखता है दुष्ट आत्माओं का निवास और अशुद्ध आत्मा का अड्डा, और अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया ये। इससे आप समझ रहे हैं कुछ क्या हो गया ये? अशुद्ध आत्माएं कहाँ रहती हैं? हेलो, ध्यान से सुनिए और बताइए, अशुद्ध आत्माएं कहाँ रहती हैं? जब अशुद्ध आत्माएं निकाल दी जाती हैं तो अशुद्ध आत्माएं सूखे स्थान में विश्राम ढूंढती है। मत्ती 12:43 हमको बताता है। मत्ती 12:43 कहता है जब किसी में से अशुद्ध आत्मा, यीशु मसीह ने कहा, जब किसी में से अशुद्ध आत्मा निकाल दी जाती है तो वो सूखे स्थानों में विश्राम ढूंढती है। ये बेबीलोन, ये चमक धमक से भरा हुआ अशुद्ध आत्माओं का अड्डा कैसे बन गया? ये चमक धमक, ग्लैमर, खान पान, लग्जरी, चकाचौंध और कंफर्ट और लग्जरी और प्लेजर से भरा हुआ एक सिस्टम डेजर्टेड हो जाएगा, सूखा हो जाएगा। इंग्लिश में बोलता है डेजर्टेड। डेजर्टेड का मतलब है अनइनहैबिटेड, एक ऐसी जगह जहां कोई जीवन ही नहीं बचेगा। परमेश्वर उसको इस प्रकार का दंड देगा जहां जीवन खत्म होकर अनक्लीन स्पिरिट्स का जमावड़ा लग जाएगा। सारी दुनिया की अशुद्ध आत्माएं वहां आकर असेंबल होंगी। दुनिया की सारी अनक्लीन स्पिरिट्स, इविल स्पिरिट्स वहां पे अड्डा बनाएंगी अपना, क्योंकि यह सूखा स्थान हो जाएगा, अशुद्ध आत्माओं का अड्डा, अशुद्ध आत्माओं का अड्डा। 12:43 अभी आपको बताया मैंने देता है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं, मिलता नहीं था। अशुद्ध आत्मा को सूखा स्थान नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से, लेकिन यहां तो सूखा ही सूखा मिलेगा, इसलिए अड्डा बन जाएगा। अशुद्ध आत्माएं इसको अपना अड्डा बना लेंगी। वाह, क्या जगह है जहां लाइफ है ही नहीं, फिनिश्ड, खत्म। और एक शब्द पे गौर करिए, कहता है हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? कैसे बन जाएगा ये अशुद्ध पक्षी, घृणित पक्षी का अड्डा? कौन है घृणित पक्षी, जानते हैं आप? घृणित पक्षी जो है वो पक्षी हैं जो डेड बॉडीज पर अपना खाना खाते हैं, डेड बॉडीज को खाते हैं अपने आहार के रूप में। परमेश्वर जब अर्मगेदोन की बात करता है, हर्मगेदोन की लड़ाई की बात करता है, तो परमेश्वर इनवाइट करता है इन गिद्धों को, इन पक्षियों को, और कहते आओ तुम्हारे लिए फीस्ट है, क्योंकि मैं लाशों का अंबार लगा दूंगा, मैं लोथों का अंबार लगा दूंगा, और घोड़ों की लगाम तक 200 कोस तक, है ना, खून ही खून होगा। यहां पर परमेश्वर कहता है इस बेबीलोन को मैं ऐसा रौंदूंगा जहां पर अशुद्ध पक्षियों का अड्डा बन जाएगा, उनके लिए खाने पीने का बहुत सामान होगा, लाशों का ढेर होगा, बर्बादी का आलम होगा,
और सब कुछ वीरान और सूखा हो जाएगा, गिरा दिया जाएगा प्रियो। सूखा स्थान, अशुद्ध पक्षियों का अड्डा, अशुद्ध आत्माओं का निवास और दुष्ट आत्माओं का निवास, अशुद्ध आत्माओं का अड्डा परमेश्वर इस बेबीलोन को बना देगा। एक बार कल्पना करके देखिए, आज हम जिन ग्लैमरस शहरों को, मल्टी स्टारर 5 स्टार 7 स्टार होटलों की जगहों को और मॉल्स को और गाने और बजाने और खाने को की बर्बादियों को देखते हैं, इन जगहों पर ऐसा आलम होने जा रहा है। जो परमेश्वर को भूल बैठे हैं, ऐसी जगहों पर परमेश्वर क्या से क्या करने जा रहा है। यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 50वां अध्याय और 39वां वचन जल्दी से हम पढ़ते हैं। यिर्मयाह 50-39 में ऐसी ही भविष्यवाणी प्राचीन बेबीलोन के लिए हुई थी और वो पूरी हुई। यिर्मयाह 50 और उसका 39 जो वर्स है वो हमको बताता है। और इसी तरह यशायाह का मैंने आपको बताया 13वां अध्याय और उसका आखिरी वर्सेस भी ऐसी बताती हैं। इसलिए निर्जल देश के जंतु सियारों के संग मिलकर वहां बसेंगे, वहां बसेंगे बेबीलोन में, और शुतुरमुर्ग उसमें वास करेंगे और वह फिर सदा तक बसाया नहीं जाएगा, ना युग युग उसमें कोई वास कर सकेगा। ऐसा सूखा वीरान कर देगा परमेश्वर की दोबारा कोई बस नहीं पाएगा, उजाड़ कर देगा। यह प्राचीन बेबीलोन की भविष्यवाणी जो पूरी हुई। यशायाह 13वें अध्याय के 21-22 में भी ऐसी भविष्यवाणी है कि दोबारा वो बस नहीं पाएगी, वो नगरी जिसको मैं बर्बाद कर दूंगा। वो सिस्टम जो परमेश्वर करने जा रहा है वो अशुद्ध हो जाएगी और अशुद्ध आत्माओं का अड्डा हो जाएगी। आइज़ाया 13 आप पढ़ सकते हैं बाद में, यदि अगर आपको अभी समय बचाना है। 21-22 कहता है, वहां जंगली जंतु बैठेंगे और उल्लू उनके घरों में भरे रहेंगे, वहां शुतुरमुर्ग बसेंगे और जंगली बकरे वहां नाचेंगे। उस नगर के राजभवनों में हुंडार और उसके सुख विलास के मंदिरों में गीदड़ बोला करेंगे। उसके विनाश का समय निकट आ गया है और उसके दिन अब बहुत नहीं रहे। यह भविष्यवाणी परमेश्वर का वचन किया और ये पूरी हो चुकी है। बेबीलोन को उजाड़ किया, प्राचीन बेबीलोन को। जो वही भविष्यवाणी परमेश्वर इस मॉडर्न बेबीलोन के लिए भी करता है। आपको पता है हर एक मूर्ति के पीछे एक दुष्ट आत्मा होती है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जब कोई मूर्ति पूजक किसी मूर्ति के सामने पूजा करता है तो वो एक दुष्टात्मा के नियंत्रण में, कंट्रोल में होता है। मूर्तियां कुछ नहीं कर सकती, मूर्तियां बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती, पर उन मूर्तियों के पीछे एक दुष्टात्मा होती है जो लोगों को इस प्रकार से धोखा दे देती है, इस प्रकार से हिप्नोटाइज करके उनको वश में कर लेती है कि वो अपने बच्चों की बलि देने को भी तैयार हो जाते हैं। इन मूर्तियों के सामने, इन मूर्तियों के सामने लोग अपनी जीभ काट लेते हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं आपने देखी होंगी। इन मूर्तियों के सामने लोग अंगारों के ऊपर नाचने लगते हैं और उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे हिप्नोटाइज हो जाते हैं लोग। क्यों? क्योंकि इन मूर्तियों के पीछे दुष्टात्माएं होती हैं। प्रियो, ये बेबीलोन जो है ये एंटी क्राइस्ट का गढ़ होगा और एंटी क्राइस्ट की पूजा करने वाले लोग होंगे। और जब एंटी क्राइस्ट की मूर्ति को परमेश्वर चकनाचूर कर देगा, अभी हमने पढ़ा यशायाह 21:9 में, परमेश्वर खुदी हुई मूर्तों को चकनाचूर कर देगा। जब इस मूर्त को परमेश्वर, एंटी क्राइस्ट की इस मूर्त को चकनाचूर कर देगा तो इस मूर्त के पीछे जो दुष्टात्मा थी वो बार बार लौट कर इस स्थान पर आएगी, बार बार लौट कर इस सूखे स्थान पर आएगी और इसको अपना अड्डा बनाएगी। सूखे स्थान को ढूंढेगी कि मेरी मूर्ति यहां थी, कभी मेरी पूजा होती थी, कभी मैं यहां रहती थी। अशुद्ध आत्माओं का अड्डा इस तरह से ये बन जाएगी। क्यों हुआ ये? कारण क्या था? क्यों ये दंड मिला इनको? कारण सिर्फ छोटा सा कारण था प्रियो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कारण था जिसको इग्नोर कर दिया गया। ये बेबीलोन का दंड का कारण मुख्य रूप से क्या था? यहां पर होलीनेस और प्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज किया गया। परमेश्वर जिस प्योरिटी को हमारे जीवन में डिमांड करता है, परमेश्वर जिस ह्यूमिलिटी को, जिस नम्रता को हमारे जीवन में देखना चाहता है, परमेश्वर जिस पवित्रता का जीवन हमसे उम्मीद रखता है, आत्मिक रूप से हम पश्चाताप और पवित्रता का जीवन जिए, पाप से हम घृणा करें, पाप से दूरी बना के रखें, उसको कॉम्प्रोमाइज किया इस बेबीलोन में। उसको कॉम्प्रोमाइज किया गया किसके लिए? लग्जरी के लिए, आराम के लिए, पद और प्रतिष्ठा के लिए, पैसे के लिए। इन बातों को कॉम्प्रोमाइज किया गया। इस वजह से यह बर्बादी परमेश्वर को इस बेबीलोन पे उंडेलनी पड़ी। तीसरा वचन, क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं।
उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर जाएंगी, गिर गई हैं। कोई देश ऐसा नहीं बचेगा, कोई जाति और कुल के लोग ऐसे नहीं बचेंगे जो इसमें ट्रैप ना हो गए हों। हर जाति और कुल और भाषा और लोगों के ऊपर ये वैश्या बैठी हुई है। बहुत से पानी के ऊपर 17वें अध्याय में पढ़ा था। और ये पानी क्या थे? जाति, कुल, लोग और भाषा। सारी जातियों और कुलों और राष्ट्रों के लोग इसमें शामिल हो जाएंगे। हर डिनोमिनेशन के होंगे, अपने चर्चेस के भी दिखाई देंगे वहां पर। ये सब के सब इसमें शामिल हो जाएंगे। और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हो गए हैं। आप जानते हैं ये बेबीलोनियन सिस्टम सारी दुनिया को अपनी उंगली पे नचाएगा। अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया, अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर आज सारी दुनिया को नचा रहा है कि नहीं नचा रहा। अभी यूक्रेन में रूस कुछ करना चाहता है, अमेरिका हजारों किलोमीटर से दूर से आकर कंट्रोल कर रहा है, कह रहा हाथ नहीं लगा सकते तुम। सारी दुनिया को अपने पावर में नचाने वाला है। ये सिस्टम आने वाला और भी खतरनाक होगा, इतना पावरफुल होगा कि दुनिया कुछ कर नहीं पाएगी। और मजे की बात क्या जानते हैं आप? ये सब कुछ जो होगा मसीहत के नाम पे होगा। क्रिश्चियन, सो कॉल्ड क्रिश्चियन लीडरशिप, सो कॉल्ड क्राइस्ट सेंटर्ड पीपल इसको लीड करेंगे, इसको चलाएंगे। उदाहरण देखना चाहते हैं? ये आखिरी पद हम इसमें ध्यान से देखें, तीसरे पद का आखिरी हिस्सा। पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। उदाहरण समझना चाहेंगे, बहुत दूर नहीं जाते, पिछले महीने ही कहीं याद कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा इस पद का मतलब। पिछले महीने, एक महीने पहले की स्थिति, सारी दुनिया पागल हो रही थी एक त्योहार में। पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण क्या कर रहे हैं? पैसा कमा रहे हैं, धनवान हुए हैं। उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है। और पृथ्वी के व्यापारी, बिजनेसमैन, कमर्शियल सिस्टम किसके कारण धनवान हुआ है? किसके कारण धनवान हुआ है? क्राइस्ट के नाम पे धनवान हो रहे हैं लोग। देयर इज नो क्राइस्ट, ओनली क्रिसमस। नो क्राइस्ट, ओनली क्रिसमस। बर्थ ऑफ क्राइस्ट हैज बिकम अ multi-billion dollar इंडस्ट्री। जिस तिथि का, जिस डेट का कोई जिक्र ही नहीं है बाइबल में, वो लोगों को करोड़पति बनाने का कारण बन गया है। विदाउट क्राइस्ट मल्टी मिलियन, मल्टी ट्रिलियन, यदि आंकड़े आप देखना चाहें गूगल में सर्च करिए, पिछले क्रिसमस में कोरोना होने के बावजूद, महामारी होने के बावजूद कितना बिजनेस हुआ, आप चौंक जाएंगे। कोरोना के दौर में यदि इतनी कमाई थी, 2019 से पहले का क्रिसमस देख लीजिए, आप पागल हो जाएंगे देखकर। सुख विलास की बहुतायत के कारण मसीहत के नाम पर लोग धनवान हो रहे हैं। चमक दमक, सेंटा क्लॉस, डेकोरेशंस, केक्स, कपड़े, गिफ्ट्स, क्या नहीं है सिवाय क्राइस्ट के? सब कुछ है, सब कुछ है। एक बड़ा वर्ग, एक बड़ा समूह इसके पीछे लगा हुआ है, और सारी दुनिया इस मौके का इंतजार करती। दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार, करोड़ों अरबों रुपए पानी की तरह उड़ा दिए जाते हैं। किसके लिए? आप ध्यान से समझिएगा इस पद को। कहता है उसके सुख विलास के बहुतायत के कारण। उनकी लग्जरी है, उनकी लग्जरी है। अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज में लग्जरी है। उनको 5-5 लाख रुपए के क्रिसमस ट्री रखना है अपने घरों में, अपनी दुकानों में, अपने एस्टेब्लिशमेंट्स में। 5-5 लाख रुपए के क्रिसमस ट्रीज खरीदे जाते हैं। यहां जहां हम रहते हैं, यहीं पर हमारे सामने 30 हजार रुपए के क्रिसमस ट्री रखे गए। 40 हजार रुपए के क्रिसमस ट्री मैं देख के आया हूं, मेरे सामने रखे थे। मैं सोच रहा था इसको भी खरीदने वाले लोग हैं यहाँ, इसको भी खरीदने वाले लोग हैं। 40 हजार हमारे देश के एवरेज पॉपुलेशन की मंथली इनकम भी नहीं है।
मंथली इनकम नहीं है। और ऐसे भी लोग बैठे हैं जो जाते हैं 40,000 देते हैं, क्रिसमस ट्री लेकर आ जाते हैं अपने घर में, उस क्रिसमस ट्री को जिसका कोई जिक्र ही नहीं है बाइबल में। प्रियो, कहने का मतलब यह है, ये सब चीजें ठीक हैं, लेकिन ये पैसा कमाने का जरिया बन गया है, धंधा बन गया, बिजनेस बन गया है। आपको मालूम है वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि कॉन्स्टेंटाइन नाम के सम्राट ने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया, वो कन्वर्ट हुआ। उससे पहले सूर्य देवता का जन्म दिवस माना जाता था 25 दिसंबर। मैं किसी डेट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मसीह के जन्म की खुशी हम सबको होनी चाहिए। पर क्या से क्या हो गया, क्या से क्या हो गया? ये 17 सेंचुरी में कहां पहुंच गए हम? कॉन्स्टेंटाइन अन्य जाति से कन्वर्ट हुआ, सारे लोग उसके पीछे थे, सारा जो रोम था उसके पीछे था, और सूर्य देवता की 25 दिसंबर को पूजा की जाती थी, सन गॉड की वर्शिप होती थी, क्योंकि 25 दिसंबर से उनके कैलकुलेशन के हिसाब से दिन बड़ा होना शुरू होते थे, इसीलिए बड़ा दिन बोलते हैं आज भी। और उस कैलकुलेशन के हिसाब से वे मानते थे कि सूर्य फिर से हमारे सामने बड़ा, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सूर्य चला जाता है, दिन बड़ा होना शुरू हो जाते हैं। 25 दिसंबर को वो मानते थे। आज की डेट में साइंटिफिक कैलकुलेशन से हम जानते हैं कि ऐसा 25 को नहीं होता, 22 को होता है। आज हम जानते हैं 22 दिसंबर से दिन बड़े होने शुरू होते हैं, लेकिन उस समय 25 था। सूर्य देवता हमारे पैदा हो गए। यह त्योहार था जिसको बदलकर क्राइस्ट का बर्थ डिक्लेयर कर दिया गया, और उसके हिसाब से उसको माना जाने लगा। प्रियो, क्रिसमस मनाने में कोई गलती नहीं है। हम सबको खुशी और सबको परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता के जन्म की खुशी होनी चाहिए, लेकिन किस रूप में हमें मनाना चाहिए था और कैसे हमको सेलिब्रेट करना चाहिए। और ये तब है प्रियो, ये बेबीलोन इतना घृणित क्यों है? ये तब है क्योंकि एक घर के अंदर हजारों लाखों रुपए पार्टी में खर्च हो रहे हैं, उसके घर के सामने वाली रोड में कोई भूखा सो रहा है, उसी घर के सामने कोई बच्चा भूखा मर रहा है, उसी क्लब हाउस के साइड में एक हॉस्पिटल है जहां पर लोग बीमार और तड़प रहे हैं, मौत से संघर्ष कर रहे हैं। इसी शहर में जहां 25 लोग पार्टियां कर रहे हैं, वहां पर 25,000 लोग खाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन ये दिखाई नहीं देता हमारे सिस्टम को। ये बढ़ता जा रहा है प्रियो, अमीर गरीब की खाई बढ़ती जा रही है। रिच नेशंस रिच होते जा रहे हैं, उनकी लग्जरी, उनके सुख विलास की बहुतायत के कारण बहुत से लोग धनवान हो रहे हैं। हमारे बीच में ब्रोकर सिस्टम बन गया। बहुत से लोग यहाँ पे मार मार के लोगों से लेबर करवाते हैं, उनसे सामान बनवाते हैं, उनसे डेकोरेशन के आइटम बनवाते हैं, उनसे कपड़े सिलवाते हैं। बांग्लादेश में कपड़े सिलाए जाते हैं कॉटन के, पहनने वाले अमेरिका में बैठे हैं, न्यूयॉर्क में, यूरोप में, चाइना में लेबर दिया जाता है, 1% भी पैसा नहीं मिलता, जिसको 100 गुना दाम में अमेरिका खरीद के वहां बेचता। उनके पास पैसा है, वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ये बेबीलोनियन सिस्टम है प्रियो, समझने की कोशिश करिए। ये बेबीलोनियन स्ट्रक्चर है। परमेश्वर नफरत करता है। आपको मालूम है परमेश्वर इजरायलियों को निर्गमन में बाहर लेकर क्यों आया? निर्गमन की किताब पढ़िए आपने ध्यान से। परमेश्वर का एटीट्यूड है, परमेश्वर अत्याचार पसंद नहीं करता है। एक जाति दूसरी जाति पे हावी हो रही थी, मार रही थी, पीट रही थी, अत्याचार हो रहा था उनके ऊपर। इजरायलियों को परमेश्वर ने बाहर क्यों निकाला? पढ़िएगा निर्गमन की किताब, पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय, आपको पता चलेगा। परमेश्वर उतर आया, उसने कहा अब ये नहीं हो सकता। किसी एक जाति ने दूसरी जाति को इतना अत्याचार किया, गरीबी, भूखमरी और मारपीट, इतना अत्याचार, ऑपरेशन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। परमेश्वर के एटीट्यूड को तो समझे हम क्रिसमस मनाने से पहले। अत्याचार, गरीबी, भूखमरी, इसके लिए हमारा कोई कंसर्न नहीं है प्रियो। ये बेबीलोनियन सिस्टम है जिसमें हम सब जी रहे हैं और उसका पार्ट बनते जा रहे हैं प्रियो। गरीबों को कुछ नहीं मिलता, दलाल करोड़पति हो रहे हैं, ब्रोकरेज हाउसेस करोड़पति हो रहे हैं, बिजनेस सेंटर्स बढ़ते जा रहे हैं प्रियो। परमेश्वर हमें ऐसी समझ दे कि हम इस सिस्टम से अपने आप को बचा के रखें। हम इस सिस्टम में रहते हैं, हमारे आसपास चीजें होती हैं, लेकिन इस सिस्टम का पार्ट ना बन जाए। हम भी उस बिजनेस में शामिल ना हो जाएं। हम भी लेन देन की बहुतायत के बढ़ने से यहूदा इस्करियोती के समान भटक जाएंगे। यहूदा इस्करियोती पैसे के चक्कर में भटक गया। उसके पास थैली थी, पैसे की तिजोरी थी। प्रिय, पैसे पे नियंत्रण और पैसे की लेन देन की बहुतायत पे नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। परमेश्वर वचन कहता है 2 स्वामियों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। हम उनको ना भूलें
जिनके लिए परमेश्वर तरस रखता है। हम उस सिस्टम का हिस्सा ना बने जहां गरीब के लिए कोई जगह नहीं, जहां बीमार के लिए कोई कंसर्न नहीं, जहां पर डिप्राइव्ड के लिए कोई सोच नहीं, जहां परमेश्वर का प्रेम नहीं, जहां पे रिसोर्सेस की शेयरिंग नहीं, जहां हम किसी के लिए कुछ आगे बढ़कर मुट्ठी नहीं खोल सकते, ऐसे सिस्टम का हिस्सा मत बने। परमेश्वर पसंद नहीं करता और ये सिस्टम ऐसा ही होगा, ये कमर्शियल सिस्टम होगा, ऐसा कमर्शियल सिस्टम जो अंधा गूंगा बहरा होगा पीड़ित लोगों के लिए, जो परमेश्वर के तरस के लिए कोई स्थान नहीं रखेगा। परमेश्वर अनुग्रह दे कि हम इन बातों को समझ सकें और सब बातों में परमेश्वर के एटीट्यूड को अपने जीवन का एटीट्यूड बना सके। परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे। यहाँ हम एक ब्रेक लेंगे और दूसरे हिस्से में फिर आगे बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।